यूं तो बंदूक चलाना किसी एडवेंचर से कम नहीं, लेकिन अगर निशानेबाजी के खेल की बात करें तो शूटिंग के खेल में एकाग्रता बेहद जरूरी है, तभी आप सटीक निशाना लगा सकते हैं। ओलंपिक खेल में शूटिंग एक अहम डिसिप्लिन रहा है और एथेंस में हुए साल 1896 के पहले ओलंपिक खेलों में ये 9 खेलों में शामिल था। फिर 1904 में सेंट लुइस और 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक खेलों को छोड़कर बाकी तमाम समर ओलंपिक खेलों में शूटिंग शामिल रहा है। लेकिन पिस्टल शूटिंग की अगर बात करें तो इसमें 10 मीटर पिस्टल सबसे अहम और पुराना इवेंट है। इस इवेंट में दूरी भले ही 10 मीटर की हो, मगर मुकाबला सबसे कड़ा है। भारत में 10 मीटर पिस्टल सबसे ज्यादा लोकप्रिय इवेंट है और अब कुछ सालों से हालत यह है कि देश भर से हजारों की तादाद में निशानेबाज इस इवेंट में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। 10 मीटर पिस्टल इवेंट के बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के निशानेबाज और एशियन पदक विजेता राजस्थान के ओम प्रकाश चौधरी। 10 मीटर इवेंट जो सबसे पुराना इवेंट है शूटिंग का और ओलंपिक इवेंट है। बाकी बहुत से इवेंट है जो बहुत अच्छे इवेंट थे, बहुत अच्छे कंपटीशन होते थे, लेकिन ओलंपिक से धीरे धीरे हटते गए किसी न किसी साइड इफेक्ट की वजह से। 10 मीटर की बात करें तो 10 मीटर मतलब ऑल काइंड ऑफ शूटिंग का मदर इवेंट है। अगर जो आदमी 10 मीटर कर सकता है कि मैं मेरे 20 साल के एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि वो कोई भी इवेंट कर सकता है। तो 10 मीटर किसी भी शूटर को अगर स्टार्टिंग करवाते हैं तो सबसे पहले 10 मीटर से स्टार्ट करना चाहिए। और अगर आप 10 मीटर कर रहे हैं तो कोई भी इवेंट स्टार्ट करें 10 मीटर को आपको कभी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि यह आपको जो है वो बारीकियाँ शूटिंग की जो सीखेंगे और जो फील जो सीखेंगे वो 10 मीटर से सीखेंगे। बाकी दूसरे इवेंट से जो है वो आप नहीं सीख सकते। 2 तरह के इवेंट इसके अंदर होते हैं। एक तो नॉर्मल जो इवेंट होता है वो, प्लस मिक्स टीम होता है जिसके अंदर एक गर्ल्स एक बॉय दो लोग खेलते हैं। अब जैसे हर खेल के कुछ उसूल होते हैं, वैसे ही निशानेबाजी का पहला उसूल और नियम है सेफ्टी यानी सुरक्षा, क्योंकि शूटिंग रेंज पर या कहीं भी किसी बंदूक के साथ बरती गई लापरवाही किसी की मौत की वजह बन सकती है। इसलिए इस खेल में भले ही एयर गन का इस्तेमाल होता हो, लेकिन सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं है। ये शूटिंग जो इवेंट है इसमें सबसे पहली चीज़ तो सेफ्टी का है, जिसके अंदर कि आपको डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं और पेनल्टी भी लग सकती है। और किसी भी शूटर के लिए बड़े शर्म की बात होगी कि अगर वो सेफ्टी के मामले के अंदर अगर डिस्क्वालीफाई होता है, पेनल्टी खाता है या वार्निंग लेता है, तो सबसे पहले कोई भी शूटर हो, पुराना हो, नया हो या कोई बिगिनर हो, सेफ्टी रूल्स जाने। कभी भी गन को जो है वो अनअटेंडेड छोड़ करके नहीं आए। अगर छोड़ के पीछे आते हैं तो उसमें सेफ्टी फ्लैग्स डालें। किसी दूसरे को अगर आप दे रहे हैं तो उसको भी जो है वो आप बैरल अपनी तरफ रख करके उसको वेपन दें। प्लस टाइम टू टाइम सर्विसिंग कराएं। आज के टाइम पे 10 मीटर की अगर बात करें तो सिलेंडर फटने की कई एक्सीडेंट सामने आ रहे हैं, जिसमें काफ़ी बच्चों के हाथ का नुकसान हो रहा है, किसी का अंगूठा गया, किसी का पाम गई है। तो टाइम टू टाइम सर्विस वेपन की बहुत जरूरी है। जैसे आप अपनी गाड़ी की सर्विस करवाते हैं सही चलाने के लिए कि टाइम पे ये ब्रेक मारे, टाइम पे ये रेस ले, टाइम पे ये मोड में सही काम करे, वैसे ही गन के लिए भी यही सेम रूल्स लागू है कि आपको टाइम टू टाइम सर्विसिंग करवानी चाहिए और सेफ्टी का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और घर में कई बार एक कोटा के अंदर एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें घर में बच्चे खेलने लगे थे, एयर पैलेट से एक बच्चे की डेथ हो गई थी। तो 10 मीटर का जो पिस्टल है उसको भी इतना लाइटली नहीं लें कि इससे कुछ नहीं हो सकता। और बच्चों को आपने 6 महीने 2 महीने हुए स्टार्ट करवाए हुए शूटिंग और उसको दे करके छोड़ दिया और आपस में कोई दूसरे बच्चे आपस में खेल रहे हैं, घर में कुछ फायर कर रहे हैं, तो उससे बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। तो इस गन को भी जो है सीरियसली ट्रीट करें, सेफ्टी को बहुत ही सीरियसली फॉलो करें। और बिगिनिंग के अंदर कोचेज की ड्यूटी ये है कि आप सेफ्टी के बारे में उनको बताएं और शूटर की सबसे प्राइमरी ड्यूटी ये है कि सेफ्टी के बारे में सीखें। कभी भी सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। वैसे राइफल और पिस्टल शूटिंग के मुकाबलों में निशानेबाज एक ही जगह तक सीमित रहते हैं, लेकिन फिर भी ये खेल मानसिक और शारीरिक तौर पर काफी चुनौतीपूर्ण है। अब 10 मीटर पिस्टल इवेंट के नियम भी समझ लेते हैं। पिछला जो ओलंपिक था उससे के अंदर जो मेन इवेंट होता था बॉयज के लिए, उसमें 60 शॉट का मैच होता था और 1 आवर 75 मिनट्स मिलते थे। उसके बाद 1 आवर 15 मिनट्स होने लग गया और गर्ल्स के लिए 40 शॉट्स का मैच होता था। अभी क्या है कि दोनों के लिए बराबर कर दिया, 60 शॉट्स का ही मैच होता है। 1 आवर 15 मिनट मतलब सभी को मिलता है 75 मिनट्स। और जो मिक्स टीम इवेंट है उसकी टाइमिंग अलग है, उसमें 40 शॉट्स का होता है, जो 20 शॉट्स दोनों प्लेयर चलाते हैं, मेल एंड फीमेल। इस खेल में करियर बनाने की बात करें तो अच्छे निशानेबाजों को कई अच्छे मौके मिलते हैं, जहां वो स्पोर्ट्स कोटे के तहत सरकारी नौकरी पा सकते हैं और फिर अपने खेल पर और बेहतर तरीके से फोकस कर सकते हैं।
एज ए माई एक्सपीरियंस में ये बोलता हूँ कि स्पोर्ट्स से बेटर आपके पास कोई प्रोफेशन नहीं है। अगर आप कोई भी खिलाड़ी किसी भी खेल को खेल रहा है, चाहे वो क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, शूटिंग है, स्विमिंग है, हॉकी है, मैं नहीं मानता कि स्पोर्ट्स से बढ़िया कोई प्रोफेशन हो सकता है ज़िंदगी के अंदर। क्योंकि स्पोर्ट्समैन टाइम से उठेगा, टाइम से खाएगा, अच्छी सोसाइटी में रहेगा, अच्छे फ्रेंड सर्कल में रहेगा, कभी वो गलत चीज़ों की तरफ डायरेक्शन में उसमें वो नहीं जाएगा। मान लो जैसे कोई कॉलेजों के अंदर है या और किसी भी संगत में आकर के आज के यूथ खराब हो रहा है, तो वो नहीं होगा। स्पोर्ट्स में रहेगा, डिसिप्लिन अच्छा रहेगा, उसका एक जो एटीट्यूड बहुत अच्छा रहेगा। एक बड़े खिलाड़ी ने एक बार एक बात कही थी कि एजुकेशन कैन गिव यू नॉलेज बट स्पोर्ट्स कैन गिव यू एटीट्यूड। तो लाइफ के अंदर जो एग्जाम्स आपके होंगे ज़िंदगी के, वो आप एटीट्यूड से ही पास कर सकते हैं, वो आप नॉलेज से पास नहीं कर सकते हैं। नॉलेज तो बहुत से लोगों के पास बहुत तगड़ा है, लेकिन वो कहते हैं बिल गेट्स कभी टॉपर नहीं आया अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर, लेकिन जो टॉपर आए वो उसके अंडर काम करते हैं, उसकी कंपनी में काम करते हैं। साल 2004 से 2012 के बीच भारत के निशानेबाजों ने 4 ओलंपिक पदक जीते हैं। पिछले कुछ सालों में भारत में 10 मीटर पिस्टल इवेंट का क्रेज काफी बढ़ा है। कई खिलाड़ी ओलंपिक में भी भारत को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इस इवेंट में भारत को ओलंपिक पदक नहीं मिल पाया है। उम्मीद है कि इस बार साल 2024 के पेरिस ओलंपिक में भारत के निशानेबाज बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे।